हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो भाई आज आपके लिए लेके आए हैं वीकली फॉरकास्ट। उसके अंदर हम देखेंगे कैसे गोल्ड आने वाले वीक के अंदर ट्रेड कर सकता है, क्या पोटेंशियल बन सकती है, क्या मंथली क्लोजिंग हमको सपोर्ट कर रही है, क्या वीकली कर रही है, हमको देखना होगा। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फोकस ऑन चार्ट। आ जाइए। प्राइस देखिए क्या कर रहा है। मंथली को पहले एक रेंज बनाई थी, अभी मंथली का ब्रेकआउट भी स्ट्रांग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला प्रिडिक्शन मिल चुका है कि हमको देखना बाय ट्रेंड में है, सेल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहली चीज मंथली हमारे लिए स्ट्रांग बुलिश है। एक करेक्शन भी करता है ना तो हमारे लिए एरिया है। कहीं ना कहीं एफपीजी के साथ एरिया बैठा हुआ है, हमको यहाँ से बाय करना है। गलती से गोल्ड $3500 पे आएगा तो हमको बाय करना ही करना है, क्योंकि देखो स्ट्रांगेस्ट लेवल है ये तो। मतलब मंथली को देखते हुए देखोगे तो बहुत स्ट्रांगेस्ट है। लेकिन इसके लिए गोल्ड को कम से कम नीचे कितना पिप्स आना पड़ेगा पता है? करीब करीब इसको 3000 पॉइंट का करेक्शन देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये 3000 पॉइंट देगा क्या हमको। तो अभी स्टिल मंथली का क्लोजिंग देखो, अभी कितना दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। तो हमका मंथली का यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कहीं पे भी क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं स्टिल बुलिश मूवमेंट है इसके लिए। ठीक है, आइए वीकली के ऊपर। वीकली क्या कह रहा है? वीकली तो भाई मुड़ने का ही नाम नहीं ले रहा है। वीकली कहीं ना कहीं हर एक स्विंग के ऊपर क्या कर रहा है, हर एक डिप पे बाय मारो। वीकली तो ये कहता है। अभी देखो वीकली को आप थोड़ा और जूम करोगे ना तो इसका ज़्यादा बड़ा बॉटम वीक नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वीकली का एक लाइन तो ऐसे मार्क कर देनी है और एक लाइन ऐसे मार्क कर देनी है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको हम ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई है, हमको एक डिप पे बाय करना है तो हमको इसके लिक्विडिटी स्विप पे देखना होगा कुछ ना कुछ। तो ये एरिया जो निकल के आया ना वो निकल के आया 3682 का। लिख लो, आ जाओ डेली। अब डेली का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? डेली का प्राइस एक्शन कह रहा है कि भाई मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम नीचे आएंगे भी ना तो इन एरिया से हमारा बाइंग शुरू हो जाएगा। ये वीकली का प्रीवियस वीक लो है, ये स्विंग है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ये होगा यदि हर एक करेक्शन पे प्राइस आ रहा है। तो ये जो जहाँ से प्राइस गया है ना 3635, दिस इज द बेस्ट एरिया टू बाय। सबसे बेस्ट एरिया है, इससे बेस्ट एरिया मुझे नहीं लगता कोई होगा। और एक स्विंग ये वाला भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा तो प्राइस को हम बाय ज़रूर करेंगे, इन फ्यूचर आता है तो। अब आ जाते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर क्या कह रहे हैं? 4 आवर जितना स्ट्रांग अभी एक इंडिकेट कर रहा है ना कि मैं गिर रहा हूँ यहाँ से। अब यदि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमको डाउन साइड के लिए देखना है, ये लिक्विडिटी बैठी हुई है हमारे लिए। तो हम इसको ऐसे जाकर फिर ऐसे भी देख सकते हैं, पहली कंडीशन ये बनती है। अब कहीं मार्केट ऐसा हुआ ही नहीं तो इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 1 आवर के अंदर। 1 आवर क्या कह रहा है? यदि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, यदि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमको क्या करना है, हमको एक बाय देखनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो कि होगी इसके ऊपर। इसके ऊपर प्राइस निकलता है। भाई लास्ट स्विंग यही तो है, ये स्विंग लास्ट कौन सा है? यही तो स्विंग है। इसके ऊपर निकलता है तो प्राइस को हम फिर बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करने वाले। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं करने वाले हैं इसको बाय। ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ, जब तक स्विंग नहीं टूटेगा या फिर प्राइस इस लो के नीचे निकलता है। ये लो हुआ कि कौन सा लो हुआ? ये लो, इस लो के नीचे निकलता है प्राइस। ठीक है, इस लो के नीचे प्राइस निकलता है तो हम एक सेल ज़रूर ट्राई करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा। क्यों होगा? मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लिक्विडिटीज बैठी हुई है। देखो प्राइस स्ट्रांग बुलिश होगा तो प्राइस यहीं से चला जाएगा ऊपर। यदि नहीं जाता है, प्राइस आ रहा है ऐसे और इसको भी क्रॉस करता है तो हमको ये प्राइस एक्शन का स्विंग टूटता है तो हम यहाँ से सेल ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट मुझे जहाँ तक लग रहा है। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, तो 3 तारीख को एनएफपी भी है। तो आने वाले वीक के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। आप यहाँ पे देखना एनएफपी कहाँ गई, एनएफपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एनएफपी, ये देखो 3 अक्टूबर को एनएफपी भी है। तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है आने वाला, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर भी ओपन हो रहा है। माइंड ब्लोइंग मूवमेंट्स आएगी भाई, मैं सच बता रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग मूवमेंट्स आएगी। तो इस पे जरूर ट्रेड करना।
आपको अच्छा लगता है तो आप स्ट्रीम्स पे आइए डेली, वहाँ पे मैं जो ट्रेड्स मैं कर रहा होता हूँ वही आपको यहाँ पे मिलेगी करने को। अब एग्रेसिव बाई कहाँ से जाएंगे मेरे भाई? देखो, हर एक डिप के ऊपर गोल्ड को बाय मैं करने ही वाला हूँ। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि भाई आपके पास छोटी क्वांटिटी है तो 0.01 होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और भी है 0.010 है तो आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लेता है, जैसे ही ये स्विंग टूटेगा ना, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं तुरंत बायर बन जाऊंगा। अभी स्टिल इसके नीचे प्राइस निकलता है तो मैं तुरंत सेलर बन जाऊंगा। मेरे पास लिक्विडिटी बैठी हुई, कहीं ना कहीं इनको निकाल के जो लिक्विडिटी यहाँ से छोड़ के गया है प्राइस, हम उसको बाय करेंगे ऐसे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिंपल है, एक दो लेवल आप लोग को बता दिया है मैंने कैसे प्लान करना है। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता है कि बहुत कोई सॉलिड वैसे होगा क्या। कुछ ऐसे भी है ऑल टाइम हाई के लिए, या फिर कुछ इस तरीके से भी है, प्राइस यहाँ पे आता है स्विंग्स बनाता है ऐसे, तो हमको ऐसे बाय करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो लेवल बना के जा रहा हूँ। लेवल है 42 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करके रिटेस्ट करता है तो एक सेल, इसके ऊपर निकलता है रिटेस्ट करता है तो सेल बाय, ठीक है। ये दो लेवल है, इसके अलावा कोई लेवल नहीं है। बिटकॉइन में आप देखोगे, बिटकॉइन फिलहाल पूरा का पूरा देखो आप साइडवेज हो गया है। तो बीटीसी को भी मैं एक बार अवॉइड कर रहा हूँ। यूरो यूएसडी वगैरह जो भी है, डीएक्सवाई है, अभी फिलहाल देखो डीएक्सवाई यहाँ तक आने के लिए ट्राई करेगा। यहाँ से डीएक्सवाई अपसाइड जाता है तो गोल्ड डेफिनेटली नीचे गिरेगा फिर, ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई का भी फिलहाल कोई लेवल नहीं है। यूएसडी जेपीवाई का सिर्फ सिंपल ये लेवल है, इसके अलावा कोई लेवल नहीं यूएसडी जेपीवाई में। मेजर फोकस हम करेंगे गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर मैंने कहानी पूरी बताई दी है, बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, सब अपना ध्यान रखें, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।